कुछ अशार कहे हैं, अगर इजाजत हो तो पेश कर दिया जाए। ऐसे वक्त नहीं है कि अब कुछ पेश किया जाए। वफा वाले हमेशा इश्क का इजहार करते हैं। वफा वाले हमेशा इश्क का इजहार करते हैं। वहाबी अजमते सरकार से इनकार करते हैं। वफा वाले हमेशा इश्क का इजहार करते हैं। वहाबी अजमते सरकार से इनकार करते हैं। और बिला हुब्बे नबी हज्जो ज़कातो रोज़ो सजदा, बिला हुब्बे नबी हज्जो ज़कातो रोज़ो सजदा, इबादत लाख वो कर ले मगर बेकार करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सिराजे मिल्लत, जश्न सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद मंजर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, बहुत उम्दा शेर। बिला हुब्बे नबी हज्जो ज़कातो रोज़ो सजदा, इबादत लाख वो कर लें मगर बेकार करते हैं। और फजूतर होता जाए मर्ज मेरा और भी अल्लाह, फजूतर होता जाए मर्ज मेरा और भी अल्लाह, दुआ तुझसे तेरे महबूब के बीमार करते हैं। फजूतर होता जाए मर्ज मेरा और भी अल्लाह, दुआ तुझसे तेरे महबूब के बीमार करते हैं। और मेरा सीना मदीना है या सीने में मदीना है, मेरा सीना मदीना है या सीने में मदीना है, यहीं से गुंबदे खजरा का हम दीदार करते हैं। वाह वाह हक है सुभान अल्लाह। और बरोज़े हश्र अपनी, बरोज़े हश्र मंजर पुल पे अपनी आसी उम्मत, बरोज़े हश्र मंजर पुल पे अपनी आसी उम्मत को वो कह के रब सल्लिम पार करते हैं। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र मंजर पुल पे अपनी आसी उम्मत को वो कह के रब सल्लिम पार करते हैं। स्टेज से लेकर के आप हजरात तक मैं नहीं समझता हूं कि अब किसी लंबी गुफ्तगू का कोई वक्त रह गया, इसलिए कि तकरीबन सब कुछ बयान हो गया। खत नए मसनूना का भी मौका है ये, और ये साले सवाब की महफिल। गम और खुशी इकट्ठा है, गम और खुशी। मुसलमानों के यहाँ गम कहाँ है, मर्ग टूटा है कहाँ कभी, सिलसिले कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती। खतने में क्या होता है बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते? अरे खतने में क्या होता है? माला पहनाया जाता है, सोफे पे बैठाया जाता है, या कुछ ऐसा काम होता है जिसमें तकलीफ। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर आपके बच्चे को कोई एक तमाचा मार दे आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। थोड़ी सी ठोकर लग जाए
तो इससे पहले कि उसका आंसू आंखों से निकले आपका कलेजा मुंह को आ जाए। ये बेटे की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, खानदान की मोहब्बत, अपनों की मोहब्बत की दलील। सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, हल्का सा ब्लेड लग जाए, चाकू से कहीं पे कट जाए, तो उससे वो जितना बेताब होता है उससे ज्यादा आप बेताब। लेकिन यहां पर तो मामला ऐसा है कि सिर्फ कटा नहीं है, काट करके अलग कर दिया। खतने में यही होता है, सिर्फ कटा नहीं है, काट करके एक खास अंग के खास जुज को काट करके किनारे कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि अनजाने में कोई आकर के काट देता है, उसके लिए एहतिमाम किया जाता है, उसके लिए इंतजाम किया जाता है, उसके लिए महफिल सजाई जाती है, और उस पर मुस्तजाद ये कि काटने वाले को इनाम भी दिया जाता है ना। यहां अगर किसी ने अदमे ख्याली की बुनियाद पर अनजाने में मार दिया तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वहां इनाम देकर के कटवाया जा रहा है। क्यों? तो अगर इसका रम्ज, इसका राज मालूम करेंगे तो यही बात सामने आएगी कि नबी की सुन्नत हमारी हकीकी चाहत है। अब हम ऐसी जगह पे आराम और तकलीफ नहीं देखा करते हैं, नबी की सुन्नत को देखा करते हैं। हक है, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो पता चला अहले इस्लाम का मेयार, अहले इस्लाम का वकार, अहले इस्लाम की पहचान, अहले इस्लाम की बुलंदी, अहले इस्लाम का सरमाया, अहले इस्लाम की सुरखरुई, अहले इस्लाम की अर्जमंदी, अहले इस्लाम की खुशहाली, अहले इस्लाम की मुस्कुराहट, अहले इस्लाम का तबस्सुम, अहले इस्लाम की हंसी किसी और में नहीं है बल्कि नबी की सुन्नत में है, रसूल की शरीयत। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जरही के जाने मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जरही का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये जरही है या जरही है। इसलिए कि अगर बड़ी होती तो यहाँ से सलामती के साथ निकलना मुश्किल, इसलिए कि जरह के माना होता है जख्म, और जरही का माना जख्म लगाने वाला या जख्म लगा। निकलिएगा क्या? तो नबी की सुन्नत, यहीं से एक मिजाज और मिल गया। ये तो खत्मे मसनूना का मामला है। दुनिया के किसी भी हिस्से में और जिंदगी के किसी भी लम्हे में अगर मुश्किल घड़ी आ जाए, एक तरफ परेशानी है, एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ तकलीफ है, एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ मुसीबत है, एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ हुर्मत है, एक तरफ सुन्नत है। अगर परेशानी एक तरफ हो और सुन्नत दूसरी तरफ हो, हम सारी परेशानियों को गले लगा लेंगे, सुन्नत को हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। पैगंबरे हाशमी की हयात तय्यबा हमारे लिए नमूना अमल है। बहुत तकरीरें आपने सुनी होंगी, नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, सदका इबादत है, खैरात इबादत है, यतीम की मदद करना इबादत है, तस्बीह के दाने गिनना इबादत है, एतिकाफ में बैठना इबादत है, नवाफिल का अदा करना इबादत है, इशराक पढ़ो इबादत है, अव्वाबीन पढ़ो इबादत है, चाश पढ़ो इबादत है, तहज्जुद पढ़ो इबादत है। ये सारी इबादतें तो आपने सुनी होंगी, हो सकता है कि आपने पढ़ा भी हो,
लेकिन मैं कहता हूं इबादत को इतने पे मुनहसिर और मौकूफ करने वाले तेरी फिक्र गलत है। सुन्नत सिर्फ नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ रोजा नहीं है, इबादत सिर्फ हज नहीं है, इबादत सिर्फ ज़कात नहीं है, इबादत नाम है। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से बाज रखे उससे रुक जाओ। नबी की अदा के साचे में ढल करके सो जाओ, ये सो जाना इबादत है। खाओ ये खाना इबादत है। चलो ये चलना इबादत है। बोलो ये बोलना इबादत है। नमाज पढ़ो पढ़ना इबादत है। कलाम करो कलाम करना इबादत है। वालिदैन की खिदमत करो, ये खिदमत करना इबादत है। बाल बच्चे की परवरिश करो, ये परवरिश करना इबादत है। और जायज कमाई कमाओ, ये कमाना भी इबादत है। इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं है। जब इतनी बात समझ में आ गई है तो चूंकि ये ईसाले सवाब का पहुंचाना, क्यों सवाब पहुंचाते हैं? वो नमाज पढ़ नहीं सकता है, रोजा रख नहीं सकता है, हज कर नहीं सकता है, ज़कात दे नहीं सकता है, इबादत कर नहीं सकता है, बंदगी कर नहीं सकता है, सदक़ात दे नहीं सकता है, खैरात दे नहीं सकता है, अतियात दे नहीं सकता है, यतीम गरीब बेवा बेकस बेसहारा की मदद कर नहीं सकता। अमल के जितने दरवाजे थे वो मसदूद हो गए, वो बंद हो गए। अब उनको सवाब पहुंचाने के लिए हमें वो करना होगा जो जायज रास्ता है। तो सुन्नियों ने देखा कि वो किया जाए जहां से सबके मसाइल हल होते हैं। मैं तो कहता हूं कि जानदार के भी मसाइल हल होते हैं, बेजान के भी मसाइल हल होते हैं। नबी का वसीला पैगंबर हाशमी की रजा, नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाथखानी, रसूल गिरामी का जिक्र जमील, नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुश करने का मामला। हम नबी का नाम लेते जाएंगे, नबी का जिक्र करते जाएंगे, नबी की मदद करते जाएंगे, नबी की नाथखानी करते जाएंगे, नबी को खुश करते जाएंगे, पैगंबर हाशमी को वसीला बनाते चले जाएंगे। नबी राजी हो जाएंगे तो रब राजी हो जाएगा, और रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो। हम तो देखते हैं कि ये नेताजी खुश हुए या नहीं, ये दौलतमंद खुश हुआ या नहीं हुआ। और यही वजह है कि दुनिया को खुश करने के चक्कर में इस तरीके से हम बुराई के दहाने तक पहुंचे कि अब ऐसा मालूम होता है कि पलटना मुश्किल है। जहन्नम में खाना, अरे 40वां में इधर खाना खिलाएगा क्या? शादी में आप खिलाइएगा, शादी में आप क्या खिलाएंगे जिस तरीके से 40वां में खिला। ये शादी की तरह 40वां में खिलाना वो भी सवाब समझ कर। एक बात और ध्यान में रखिएगा, गलती करो और ये समझो कि ये गलती है तो आप उससे तौबा कर सकते हैं, लेकिन गलती करो ये समझ करके कि ये सवाब है तो तौबा की भी तौफीक छीन ली जाती है। जिस चीज को हमने सवाब समझ लिया और है मुकम्मल गलत, तो उससे आप तौबा करेंगे। आपने 40वां का खाना खिलाया, अब्बा के इंतकाल के बाद, भैया के इंतकाल के बाद, अम्मा के इंतकाल के बाद 40वां का खाना खिलाया सवाब समझ कर, तौबा कीजिएगा उससे। ताजा बनाया आपने सवाब समझ करके, तौबा कीजिएगा। नहीं कर सकते। पता चला कि अगर हम किसी अमले शर को अमले खैर समझ करके करते हैं तो हमसे तौबा की भी तौफीक छीन ली जाती है। इस आले सवाब के लिए वो रास्ता, जो रास्ते हमें शरीयत की रोशनी में मिले हैं, उसको अपनाए तो हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। और अगर उससे हट करके इख्तियार किया है तो हमारी दौलत तो खर्च हो सकती है, टाइम हमारा बर्बाद हो सकता है, वक्त हमारा खराब हो सकता है, दौलतें हमारी खत्म हो सकती हैं, प्रॉपर्टी दांव पर लग सकती है, पैसे खर्च हो सकते हैं। सवाब का हाथ आना तो बड़ी दूर की बात है, पता नहीं कितना अजाब मिलेगा, अंदाजा लगाना। तो इसाले सवाब
नबी का जिक्र हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पैगंबर हाशमी का वसीला हो, सुभान अल्लाह, रसूल की नात खानी हो, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये जिक्र अहमद जब हरी टहनी की तस्बीह से मुर्दे के अजाब में तखफीफ हो सकती है, तो अशरफुल मखलूकात नबी का कलमा पढ़ने वाला सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, इसके रिसालत की चिंगारी अपने सीने के अंदर रखने वाला हो, वो कुरान की तिलावत करे, वो नबी की नात पढ़े, वो पैगंबर हाशमी का जिक्र करे और उससे सवाब में तखफीफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ईसाले सवाब की ही महफिल, ईसाले सवाब की महफिल हो, या मौत का मंजर हो, या जागनी की कैफियत हो, या कब्र तक ले जाने का मामला हो, या मुर्दे को गुस्ल देने की कैफियत हो, ये सारी कैफियतें और हालतें हमें बताती हैं दुनिया के अंदर दायमी हवेली का ख्वाब देख करके जिस तरीके से चाहो जिंदगी गुजारने वाले होशियार हो जाओ। दुनिया के इंसान अपने आप को संभाल ले, अपने कदम को रोक ले। इस्लाम एक दुनिया है, इसका एक ग्राउंड है, इसकी एक सीमा है, इसकी एक सरहद है, इसकी एक हदबंदी है। शरीयत के रूप में सीमा है, सुन्नत के रूप में सीमा है, नबी की अदा के रूप में सीमा है, अताए मुस्तफा के रूप में सीमा है, पैगंबर हाशमी की अता की सूरत में सीमा है। इस्लाम की सीमाओं को फलांग करके आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जो सरहद इस्लाम में होता है, जो सुन्नत नबी का पैरोकार होता है, जो मुस्तफा जाने रहमत का ताबेदार होता है, जो पैगंबर हाशमी का फरमा बरदार होता है, जो कुरान मुबीन का आमिल होता है, जो अल्लाह और रसूल की रजा देखा करता है, जिसकी अदाओं में रसूल की अदा की झलक हुआ करती है, कसम खुदा की उसकी दुनिया भी कामयाब होती है, उसकी आखिरत भी कामयाब होती है। बहुत अच्छे, वाह। लेकिन हमारा मामला ये है कि मुर्दे को देखा, थोड़ी देर के लिए आंसू बहा दिया, थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, थोड़ी देर के लिए गम मालूम हुआ और उसके बाद सब भूल गए। हमें रहना कैसे चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमारी जलवत कैसी होनी चाहिए, हमारी खलवत कैसी होनी चाहिए, हमारा सफर कैसा होना चाहिए, हमारा हजर कैसा होना चाहिए, हमारी हयात कैसी होनी चाहिए, हमारी इनफिरादी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, आइली जिंदगी कैसी होनी चाहिए, समाजी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, खानदानी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मुल्क की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, अपनों के दरमियान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। अल्लाह के हुकूक को हम अदा कर रहे हैं या नहीं अदा कर रहे हैं, बंदों के हुकूक अदा कर रहे हैं या नहीं अदा कर रहे हैं, हमारी जुबान से क्या आवाज निकल रही है, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, हमारी आंखें क्या देख रही है, हमारे हाथ क्या काम कर रहे हैं, हमारे कदम किधर जा रहे हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए कि हमने समझा है हमें दुनिया छोड़ करके जाना ही नहीं है। लेकिन गफलत में सोए हुए इंसान गफलत की चादर को हटा और हटा करके देख, जिस तरीके से तूने अपने कांधों पे सैकड़ों इंसानों को उठा करके शहर खामोशा तक पहुंचाया है, एक दिन ऐसी भी बारी आने वाली है तुझे भी उठा करके वहां तक पहुंचाया जाएगा। और जब वहां पहुंचाया जाएगा तो सुन ले, न तेरे साथ तेरा बेटा होगा, न तेरा भाई होगा, न तेरा बाप होगा, न तेरा रिश्तेदार होगा, न तेरा यार होगा, न तेरा मददगार होगा, तेरा कोई भी नहीं होगा। मनो मिट्टी के नीचे तन्हा दफना करके पूरा कुंबा, पूरी बिरादरी, पूरा खानदान, पूरा इलाका, पूरे अकरबा, पूरे रिश्तेदार वापिस आ जाएंगे। और जब वापिस आ जाएंगे तो कितना किया है तूने, कहाँ किया है तूने, क्या किया है तूने, तन्हाई में क्या किया है, बजमे में क्या किया है, कितनी अच्छाई की है, कितनी बुराई की है, कितनी बेहयाई की है, कितनी बदकिमाशी की है, कितनी बदकारी की है, सारा रिजल्ट वहां आउट हो जाएगा। और जब सवालात का सिलसिला जारी होगा, हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं। एक ऐसा इंसान ढूंढिए, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा। कब्र का सन्नाटा होगा, तन्हाई गालम होगा, ऐसी सिस्टम वहां नहीं है।
एयर कूलर भी नहीं लगाया जाएगा, कोई फैन लेकर के भी नहीं बैठा रहेगा, खादिम का मामला भी नहीं होगा, कब्र भी बहुत कुशादा नहीं होगी, संग मरमर भी नहीं लगाया जाएगा, फर्श मखमल भी नहीं बिछाया जाएगा। दुनियावी ऐशो इशरत कदे में जिस तरीके से पड़े हुए थे वहां कोई ऐसी फैसिलिटी और सहूलत नहीं होगी। जब कब्र की तन्हाई और सन्नाटे का आलम होगा, ऐसे में यार भी चाहिए, मददगार भी चाहिए, एयर पासिंग का मामला भी चाहिए, आसानी भी चाहिए, आसानी भी चाहिए, परेशानी से नजात भी चाहिए। कौन ऐसा है जो हमारे लिए ये सब कुछ कर दे? हमने बहुत कोशिश की, ढूंढना शुरू किया, जरही से उठे, गढ़वा तक पहुंचे, गढ़वा से पहुंचे, गढ़वा रोड तक पहुंचे, वहां से चले डाल्टन तक पहुंचे, पूरे झारखंड में छान मारा, है कोई ऐसा इंसान जो मेरी कब्र की तन्हाई में घंटा 2 घंटा बैठ जाए? इतनी देर तक बैठे, नकीरैन आएंगे, हमसे सवाल होगा, मन रब्बो का तुम्हारा रब क्या है, मादीनों का तुम्हारा दिन क्या है, माकुंता तकुलो फी शान हज़र रजुल, इस ज़ाते गिरामी के बारे में तुम क्या कहते थे? 3 ही सवालात होंगे, इतनी देर तक कोई बैठेगा, पता नहीं हम जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कितनी मुश्किल होगी, कितना भयानक मंजर होगा, कितना खतरनाक माहौल होगा, अंदर की क्या कैफियत होगी, कब्र क्या कह रही होगी, नकीरैन का कैसा सवाल होगा, हम बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। खौफनाक आलम होगा, ऐसे आलम में कोई साथ देने के लिए तैयार हो जाए, हमने तैयार करना चाहे। ए मेरे यार, शराब का जाम होता था, साथ में पीते थे, जुआ खाने आबाद करने होते थे, साथ में होते थे, चोरी करनी होती थी, साथ में होते थे, डाकाजनी का मामला होता था, साथ में होते थे, नाजायज तौर पर लाठी उठाना होती थी, साथ में होते थे, घर लूटना होता था, साथ में होते थे, किसी की जमीन पर कब्जा करना होता था, साथ में होते थे, दाढ़ी पीना होता था, साथ में होते थे, बुराई और बेहयाई की राहों से गुजरना होता था, साथ में होते थे। दुनिया के अंदर जो भी करना था, हम इतने गहरे दोस्त थे, रात के सन्नाटे में निकलना हो तो साथ में निकला करते थे, लूट पाट मचानी हो तो साथ में होते थे, मजलूम की पंजा और कलाई को मरोड़ना हो साथ में होते थे। थोड़ी देर के लिए वहां भी तो साथ देते जहां कोई साथ देने वाला नहीं है, कब्र का सन्नाटा है, कब्र की तन्हाई में इतना हम कह रहे थे। यार ने कहा, मेरे यार, जब तक तेरी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म के साथ है तब तक तो हम साथ में हैं। शाम डेलना है, हम साथ में है, ताश की पत्ती आबाद करनी है, हम साथ में है, जुआ खाने आबाद करने हैं, हम साथ में है, लूटपाट करना है, हम साथ में है, मजलूम को सताना है, हम साथ में है, जमीन हड़प करनी है, हम साथ में है, डाका जनी करनी है, हम साथ में है, चोरी करना है, हम साथ में है, बुराई करनी है, हम साथ में है, गलतकारी करनी है, साथ में है, बेहयाई करनी है, हम साथ में है, फहाशी करनी है, साथ में है, सनीमा खाने जाने हैं, हम साथ में हैं, जितनी बुराई करनी है हम साथ में हैं। लेकिन कब्र के सन्नाटे में हम एक लम्हे के लिए नहीं जा सकते। यही से के बात साफ हो गई, जो इंसान इस दुनिया के अंदर कब्र के सन्नाटे में 2 लम्हे के लिए साथ ना दे सके, वो मैदान महशर की हौलादी में क्या साथ देगा? इसलिए जो करना है हमें अज़ खुद करना, जो तैयारी करनी है हमें खुद से करनी है। इसलिए कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। वक्त नहीं है वरना बातें तो बहुत। 3 सवालात के जवाबात के मामलात की तफसीलात में ना जाकर इख्तिसार के साथ बयान करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूं। 5 मिनट दिया जा सकता है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में किसको किसको नहीं जाना है? अरे जिसको नहीं जाना है हाथ उठाइए। इनको नहीं जाना, हमें तो जाना है, अहले स्टेज को भी जाना है, नौजवानों को नहीं। दाढ़ी और मूछ दोनों साफ हो जाए तो समझिए उनको बिल्कुल नहीं जाना। अगर सिर्फ दाढ़ी साफ है तो कब्र के करीब जाना है, अंदर नहीं जाना। और अगर दोनों सलामत है तो उनको कब्र के अंदर। यही मामला, हमें कब्र तक जाना है। किन भूल भुलैयों में पड़े हुए हैं बहुत सारे लोगों का ये अंदाजा है, अटकलें हैं अपनी तरफ से। अब
अभी तो हम 18 क्रॉस कर रहे हैं, 19 को पहुंचे हैं। 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल की उम्र है। होना क्या है? कैंसर हमें नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, मौलिक मर्ज में हम नहीं है, हैंडसम है, हेल्थी है, सेहतमंद है, खूबसूरत है, ताकतवर है, नौजवान है, कड़ियल नौजवानी है, जाना थोड़े ही है। हमें पहले तो वही जाता है जब अपाची पे सवार होकर के और 80, 90, 100 की स्पीड में जब चलता है तो पहले तो वही जाता। और मैं तो उन्हें दावत फिक्र देता हूं जिनके ये ख्यालात हैं कि अभी जाना थोड़े ही है। मौत के लिए तो एक ही, जिंदगी के लिए तो एक ही रास्ता, मौत के लिए तो इतने रास्ते हैं जिनका जवाब नहीं। आसमानी बिजली गिरी, करंट लग गया, जंगल की तरफ निकले, अजदहा ने काट लिया, ट्रेन पलट गई, जलजला आ गया, गाड़ी से नीचे हो गए, खाई में गिर गए, किसी ने पीछे से वार कर दिया, बम ब्लास्ट हो गया, पता चला मरने की बेशुमार राहें। इसमें कैंसर नहीं देखा जाता, इसमें डेंजर मर्ज नहीं देखा जाता। मौत आएगी तो अपने वक्त पर आएगी। ऐ मुसलमान, तुझे जिंदा रहना है तो एक मुसाफिर की तरह जिंदा, एक मुसाफिर की तरह जिंदा जाना है हमें। कब्र का सन्नाटा है, कौन वहां साथ देगा, कौन वहां साथ देगा, क्या पूछा जाएगा? मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? मादीनों का, तुम्हारे दिन क्या है? माकुंता तकुलो फी शाने हाज़र रजुल। इस साथे गिरामी के बारे में तुम क्या कहते थे? वक्त नहीं है, वरना उनको भी मैं बताता जिन्होंने ये कहा कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उनको भी बताता। उन मौलवियों से भी पूछ लीजिएगा जिनका इतना गलीज और गलत अकीदा है, जिन्होंने नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा कि मर के मिट्टी में मिल गए। पूछिएगा कि हर इंसान, चाहे उसे शेर खा ले, चाहे उसे आग में जला दिया जाए, चाहे उसे कब्र में दफनाया जाए, चाहे उसे परिंदे खा ले, जिस आलम में भी हो, आलम बरज़ख में जाने के बाद उससे सवाल होगा, बच नहीं सकता। गंगा में खाक बह जाएगी तो सवाल से बच जाओगे, दरख्त पे लटका दिए जाओगे तो सवाल से बच जाओगे, कब्र में जाओगे तभी सवाल होगा नहीं। कब्र में जाने के बाद यानी आलम बरज़ख में सवाल होगा। 3 सवालात हैं, सवालात बड़े आसान हैं और वो तो मेरे नबी का करम है कि सवाल भी बता दिया है और जवाब भी बता दिया। यहाँ एक दिन पहले अगर पर्चा आउट हो जाए, क्वेश्चन लीक हो जाए, तो तैयारी के लिए बदहवास। और जो नबी ने हमें 3 सवालात और तीनों जवाब दिए, 60 साल की जिंदगी मिली, तैयारी नहीं कर पाए, 50 साल की जिंदगी मिली, तैयारी नहीं कर पाए, 80 साल की जिंदगी मिली, तैयारी नहीं कर पाए, 40 साल की जिंदगी मिली, तैयारी नहीं कर पाए। हमें वो कैसा मुसलमान है, वो कैसा नबी का गुलाम है, वो कैसा दीन का चाहने वाला है, वो कैसा कुरान से मोहब्बत करने वाला है, वो क्या नबी की शान पर जान कुर्बान करेगा, जो नबी की सुन्नत को सीने से नहीं लगाने वाला है। सबसे पहले हमें कैरेक्टर और किरदार की धारा में आना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने अमल को दुरुस्त करना होगा। जब तक हमारा अमल दुरुस्त नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा दावा सही और सालिम नहीं हो सकता। 3 सवाल है, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? मादीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल। इस ज़ाते गिरामी के बारे में तुम क्या कहते हो? सवाल आसान लग रहा है, लग रहा है? मन रब्बो का, हर एक से यही सवाल होगा।
चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, रशिया का रहने वाला हो, सऊदीया का रहने वाला हो, इंडिया का रहने वाला हो, जरही का रहने वाला हो, डाल्टनगंज का रहने वाला हो, झारखंड का रहने वाला हो, अखंड भारत का रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, सवाल दुनिया क्या कह रही है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि अब मदरसे में क्या पढ़ाया जाए, इंग्लिश पढ़ेगा तो उस एजुकेशन से वो बाहर भी जा सकता है। वो प्रोफेसर, वो लेक्चरर, मास्टर, टीचर, इंजीनियर, ना जाने क्या क्या बन जाए और उसकी सैलरी। हमने पूछा कारी समीउल्लाह साहब आपकी तनख्वाह, मान लीजिए 5-6 हजार, मान लीजिए 5-6 हजार, तो 10 आदमी देखा, देखिए हम लोग 5,000 का पान खा जाते हैं, ये 5,000 रुपए कमा रहे हैं। तो क्या इस लाइन में है, क्या पढ़ाया जाए बच्चों को? मैं बच्चों को पढ़ा रहा था मिशकात शरीफ की हदीस का जो मफहूम है वो ये है कि दीन पढ़ा जाए दुनिया कमाने के लिए, उससे ज्यादा नुकसान में कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा खसारे में कोई नहीं। इल्मे दीन की रोशनी चार दांगे आलम में फैल रही है और हमारा मुसलमान संतुष्ट नहीं है, मुतमईन नहीं है। वो कह रहा है कि इससे क्या हो, बरकत तुम्हारी चाहत में है या रब की अता में? रब की अता में। इंटरनेशनल जबान इंग्लिश है, इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, अंग्रेजी जाने का। आज के हालात में भी अरबी में बच्चों से तकरीर करवा दीजिए, कोई बात नहीं। अगर 2 वर्ड इंग्लिश का बोल दिया, अब वो खुशी के माँ बाप रिश्तेदार खानदान देख रहे हैं, ये 8 साल का बच्चा क्या इंग्लिश बोला, 4-5 वर्ड बोला, क्या इंग्लिश बोला। इंग्लिश बोला तो जमीन छोड़ करके आसमान की तरफ जा रहा है, और सूरह फातिहा पढ़ दिया तो कोई बात नहीं, 10 सूरतें सुना दी तो कोई बात नहीं, अरबी बोल दिया तो कोई बात नहीं है। नो, मैं जानता हूं कि मजमा नहीं है, मजमा से लेना देना भी नहीं है, अंदाजे बयां करके मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इंटरनेशनल जबान इंग्लिश का, इंटरनेशनल जबान इंग्लिश है, क्यों का? ये अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, इंडिया में, सऊदीया में, कुवैत में, दुबई में, बहरीन में, कतर में, अबू धाबी में, मुत्तहिदा अरब इमारात में भी ये जबान बोली जाती है। और जब पूरी दुनिया में बोली जाए तो वही इंटरनेशनल जबान है। मैंने कहा गलत, इंटरनेशनल जबान वो नहीं है जो पूरी दुनिया में बोली जाए, इंटरनेशनल जबान वो है जो जमीन पर भी बोली जाए, जमीन के अंदर भी बोली जाए। मरने के बाद केरल वाला कहे कि मलयालम में पूछो, कर्नाटक वाला कहे कि कन्नड़ में पूछो, कलकत्ता वाला कहे कि बंगला में पूछो, रोहतास वाला कहे कि भोजपुरी में पूछो, पूछा जाएगा। अमेरिका वाला कहे इंग्लिश में पूछो, नहीं, हर एक से सवाल अरबी में हो। अब एक टेंशन और बढ़ गया, जरही में हम होते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा तो रखते हैं, हज तो किया है, ज़कात तो देते हैं, सदकात तो करते हैं, इबादत तो करते हैं, बंदगी तो करते हैं, लेकिन अरबी बोलना और अरबी समझना नहीं जानते। तो जब समझेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे? तो एक बात प्यारे ज़हन में रखिएगा, अरबी दानी की बुनियाद पर सऊदिया अरबिया का शेख, अरबी जानने की बुनियाद पर इमाम हराम, अरबी जानने की बुनियाद पर सऊदिया अरबिया की पैदावार अरबी में जवाब दे दे नहीं हो सकता है, इसलिए कि कब्र में जो अरबी में जवाब दिया जाएगा वो नबी से मोहब्बत की बुनियाद पर, सच्ची इबादत की बुनियाद, अरबी दानी की बुनियाद पर नहीं।
तो अरबी हमारी वो जबान है जो इंटरनेशनल जबान है, जमीन पर भी बोली जाती है, जमीन के अंदर भी बोली जाती है। रसूल की जबान अरबी है, जन्नती की जबान अरबी है, कुरान की जबान अरबी है, अरब की जबान अरबी है। और यही वजह है कि इस जमाने में भी जबकि मदरसों से बिताने के लिए कौन सा हरबा इख्तियार नहीं किया गया, बड़े से बड़ा सेठ ही जाता है तो वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए छोटे छोटे बच्चे आकर के कुरान मजीद की तिलावत कर। नहीं कहा इंजीनियर साहब कुछ पढ़ दीजिए, प्रोफेसर साहब कुछ पढ़ दीजिए, लेक्चरर साहब कुछ कह दीजिए, उनसे नहीं कहा जाता है। वही फटे पुराने लिबास वाले जो टूटी चटाई पर कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं, उन्हीं से पढ़वाया जाता है। मालूम है हमारा कुरान वो कुरान है जो सिर्फ अरबी नहीं है बल्कि दारैन की सआदत की जमानत, कब्र में नूर का सामान है, आखिरत में बख्शिश की जमानत है। और कुरान हमारा ऐसा कुरान है कि पढ़ो तो सवाब है, सुनो तो सवाब है, देखो तो सवाब है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें बंटवारा भी नहीं होता। अगर कारी समीउल्लाह साहब के पास 10 रुपए हों, 10 को बांटेंगे तो 1-1 रुपए होगा ना, 1 रुपए। अगर हम कहेंगे आपके पास 10 रुपए और ये 10 आदमी हैं, सबको 10-10 रुपए दे दीजिए, तो लाख चाह करके भी 10 रुपए में 10 आदमी को 10-10 रुपए नहीं दे सकते। आपके पास अगर 40 किलो मकई हो, 20 आदमी को देना हो तो आप 5-5 किलो नहीं दे सकते। दे सकते हैं? आपके घर में 10 चादरें हों, हम कहें 20 आदमी को 1-1 दे दीजिए, दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो हमारा कुरान है, कुरान एक हर्फ हो तो 10 ने की, अलहम्दु आपने पढ़ा 5 हरूफ है 50 ने की, एक आदमी को सवाब पहुंचाया तो 50 सवाब पहुंचा, और अगर 50 को पहुंचाया तो 50 सवाब पहुंचा, 50,000 को पहुंचाया तो सबको 50-50 पहुंचा, पूरी दुनिया को पहुंचाया तो 50-50 सबको सवाब पहुंचा। वहां घटने का मामला नहीं है, वहां बटने का मामला। ये हमारा कुरान है, कुरान अरबी जबान में। कब्र की तन्हाई में सवाल हो रहा है, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, मादीनों का तुम्हारा दीन क्या है, मा कुंता तकुलो फी शाने हाज़िर रजुल। मैं अभी तक हैरानी के आलम में हूं कि पहला ही सवाल और उसका जवाब काफी है। अगर पहला ना तो दूसरे पर तो कंफर्मेशन हो ही जाना चाहिए, तीसरे की जरूरत क्या है? कायनात बनने के लिए उसकी जरूरत है, वफा पाने के लिए जरूरत है, अजमतों का ताज हासिल करने के लिए उसकी जरूरत है, कायनात के वजूद और सिंगार में उसकी जरूरत है। वो जात ही ऐसी जात है कि जब तक वो नहीं तब तक कलमा मुकम्मल, जब तक वो नहीं ईमान मुकम्मल नहीं, जब तक वो नहीं अज़ान मुकम्मल नहीं, जब तक वो नहीं नमाज मुकम्मल नहीं, जब तक वो नहीं कुरान मुकम्मल नहीं। इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस साते सतूदा सिफात हस्ती का नाम है कि साहिब ईमान नहीं हो सकते जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना हो। मन रब्बों का तुम्हारा रब कौन है? सवाल किया, जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। खोलो जन्नत की खिड़की, पहनाओ जन्नती लिबास, बिछाओ जन्नती बिछौना, इसलिए कि हम अल्लाह वाले हैं। सुन्नियों की भी मस्जिद पे कब्जा जमा करके हमने नमाज पढ़ी है, हम वो नमाजी हैं, वो नमाजी का सजदे, हमें सजदे पे न इतना नाजा हो, सजदे पे न इतना नाजा हो, हम दिल में मदीना रखते हैं। और आशिक क्या कहता है? न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। मन रब्बों का तुम्हारा रब कौन है? जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा है, अल्लाह के बारे में कह दिया है, वहदानियत के बारे में, इलाहियत के बारे में, उलूहियत के बारे में, समदियत के बारे में। अल्लाह की इबादत करने वाले थे, इतनी इबादत वाले भी कुछ कम नहीं है।
कादियानी कहता है हम मुसलमान हैं, नेशरी कहता है हम मुसलमान हैं, वहाबी कहता है हम मुसलमान हैं, देवबंदी कहता है हम मुसलमान हैं, तबलीगी कहता है हम मुसलमान हैं, मौदूदी कहता है हम मुसलमान हैं, वहाबी कहता है हम मुसलमान हैं। ये सब मुसलमान। दूसरा सवाल होगा मादीनु, तो हो सकता है कि ये झटके में कह दे दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, ये इस्लाम का दावा तो कर रहा है। दो सवाल का जवाब दे दिया, मन रब्बुक, रब्बी अल्लाह, मादीनु, दीन इस्लाम। इतना कहने के बाद काफी खुशी में है, मैंने दो सवाल का जवाब दे दिया, अल्लाह के बारे में कह दिया, अब वो आगे बोल भी सकता है। ए फरिश्तों, जब अल्लाह के बारे में कह दिया, उसके आगे भी कोई जात है, उसके आगे भी कोई बात है। इस्लाम के बारे में कह दिया, अब क्या पूछना है? जो इस्लाम का मानने वाला होगा, अल्लाह का मानने वाला होगा, वो मुवहिद होगा, वो मुसलमान होगा, वो ईमान वाला होगा। जन्नती बिछौना बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नती खिड़की खोलो, हमारे लिए जन्नती हवा आने दो। बोल नहीं पाएगा, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब पूछा जाएगा मां कुंता तकुलु फी शान हाज़र रजुल, ये नहीं कहा जाएगा मां तकुलु फी शान हाज़र रजुल, मां तकुलु, तुम इस ज़ाते गिरामी के बारे में क्या कह रहे हो, ये नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मां कुंता तकुलु, तुम क्या कहते थे। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने इरशाद फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर माना। कब्र के सन्नाटे में हमें नबी पावरलेस, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी बेख्तियार, नबी हमारे बड़े भाई, नबी एक बशर कहां से आ गए, किधर से आ गए, कैसे आ गए, हमने तो माना नहीं था, हमने तो माना नहीं था। नदामत, खजालत, शर्मिंदगी, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। हमने तो हर जगह कहा था। ये सुन्नी लोग जब बात करते हैं, एक नबी है गुंबद खजरा की छांव में, कहते हैं मदीना पाक में है, अपने रोज़े अतहर में है, जो जात होगी वो एक ही जगह होगी, कहाँ जाएगी। ये कहते थे कि महफिलों में आते हैं, ये कहते थे कि मिलाद में आते हैं, ये कहते थे कि कब्रों में जाते हैं, एक साथ जाएगी कैसे। मैंने पूरी दुनिया को समझाया, कह दीजिएगा कि रूह निकालने वाला फरिश्ता भी एक, समझा दीजिएगा कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते भी दो हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी टाइमिंग मुतय्यन है, और अगर उनका अकीदा सही होता तो बताया जाता कि वो तो रसूल आजम की बात है, मेरा गौसे आजम एक लम्हे में 70 मुरीदीन के घर जा सकता है, तो नबी आजम, रसूल आजम, पैगंबर आजम, मुनीस आजम, गमखार आजम, शफी आजम, सरकार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसाई क्या है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए कि हम बाते रब सबसे ऊंचा मानते, सबसे आला मानते हैं। पैगंबर आजम के बारे में पूछा जाएगा, मा कुंता तकुलु फी शान हाज़र रजुल, इस ज़ाते गिरामी के बारे में क्या कहते थे। आशिक होगा मचल जाएगा, सच्चा उम्मती होगा मचल जाएगा, नाम लेवा होगा मचल जाएगा, आशिके ज़ार होगा मचल जाएगा, कदमों से लिपट जाएगा। ऐ सरकारे अबदे करार, जहां कोई सहारा न बने, जहां कोई सहारा न दे सके, जहां कोई अपना नजर न आए, जहां कोई मोहब्बत नजर न आए, जहां वफादारी नजर न आए, जहां रिश्तेदारी नजर न आए, जहां अक़रबा परवरी नजर न आए, जहां खून का रिश्ता नजर न आए, जहां मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं, वहां सरकार खत्मी मर्तबत आपकी मोहब्बत का आया करती है।
आपकी मोहब्बत का माया करती है। अब यहीं पर पहुंच करके आखिरी जुमला कहूंगा, कब्र का सन्नाटा होगा, हौलाकी का माहौल होगा, कब्र की तन्हाई होगी। ऐसे आलम में जब तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तकुलु फी शान हाज़ा रजुल, नबी ने फरमाया है अल कब्रु रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़ुरिन निरान। कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जब कब्र एक ही तरह की खोदी जाती है तो ये जहन्नम का गढ़ा कैसे या जन्नत का बाग कैसे? तकरीरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, नमाज पढ़ोगे तो ऐसे होगा, रोजा रखोगे तो ऐसे होगा, हज करोगे तो ऐसे होगा, ज़कात दोगे तो ऐसे होगा, नेकियां करोगे तो ऐसे होगा, भलाइयां करोगे तो ऐसे होगा, सदक़ात दोगे तो ऐसे होगा, खैरात दोगे तो ऐसे होगा। लेकिन सारी बातों का निचोड़ अपने ज़हन के हाशिए में महफूज रखिएगा। कब्र का सन्नाटा है, हौलाकी का आलम है, तन्हाई का आलम है, कोई साथ देने वाला नहीं है। तीसरा सवाल हो रहा है, मा कुंता तकुलु फी शान हाज़ा रजुल, इस साथे गिरामी के बारे में तुम क्या कहते थे? नबी देखे और मुस्कुरा दे, नबी देखे और मुस्कुरा दे तो कसम खुदा की वो कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग। और रसूल चेहरा फेर ले, रसूल चेहरा फेर ले तो वही कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। अब मुझे ये बताइए, इज़ाले ज़वाब की महफिल में है, जाना सबको है, ये अच्छी तरह से मालूम है कि किसी का भी आमना सामना होता है तो इंग्लिश में कहा जाता है फेस टू फेस, चेहरे से चेहरा मिलता है, आमना सामना होता है। अगर नबी को चेहरा दिखाना है, अगर कब्र का सन्नाटा याद है, अगर पैगंबरे हाशमी की मुस्कुराहट चाहिए तो हमें जाहिर को भी दुरुस्त करना होगा और बातिन को भी दुरुस्त करना। मैं मसले के एतबार से एक बात बता दूं, आप बुरा भी मानेंगे तो दोबारा प्रोग्राम की मुझको ख्वाहिश है। दाढ़ी कहाँ होती है? सर पे होती है कि चेहरे पे होती है? जाहिर सी बात है कि मिलते हैं तो चेहरे पे जो दाढ़ी है वो भी नजर आती है। और ये ऐसी सुन्नत है, ये ऐसी सुन्नत है जिस सुन्नत में बरकत भी है, जिस सुन्नत में शिफात। दाढ़ी रखिए तो एक मुश्त यानी एक मुट्ठी दाढ़ी होनी ही चाहिए। कुछ लोग फ्रेंच कट, कुछ लोग कट पीस, कुछ लोग खशखशी कुटकुटिया वो दाढ़ी, कुछ लोग तो बड़े नक्शो निगार के साथ रखते हैं। दाढ़ी रखनी है तो पूरी रखी, वरना जो छीलने वाले का हुक्म है वही एक मुश्त से कम रखने वाले का भी। इमामत नहीं कर सकता, अजान नहीं दे सकता, गवाही नहीं दे सकता, शरी एतबार से उसका कोई। एक साहब ने मुझसे पूछ लिया सहस्राम में कि हम लोग 20 आदमी 25 आदमी मस्जिद में पहुंच गए, कोई दाढ़ी वाला नहीं पहुंचा तो नमाज नहीं होगी। हम कहा कि रो वो किस्मत में मातम कर। हमें तुम शरीयत का मिजाज बदलना चाह रहे हो, अपना मिजाज नहीं बदल पा रहे। ट्रेन खड़ी रहे गढ़वाई स्टेशन पर, ड्राइवर को हार्ट उठ जाए और जरही का एक आदमी ड्राइवर है और जाकर के चलाने की कोशिश करे, चलाने दिया जाएगा? है तुम्हारे पास कुछ लिखा है? तुम्हारे पास कुछ अथॉरिटी मिली है तुम्हें इस बात की इजाजत? शरीयत का जो फरमान है, नबी का जो तरीक़ेकार है, उससे हट करके अगर कोई जसारत करता है, कोई इस्लाम में मुदाखलत करता है और उसको नहीं बख्शा जाए। लिहाजा अगर नबी से फेस टू फेस होना है और होना है, कब्र का सन्नाटा याद है और कब्र के सन्नाटे में जाना है, जहां कोई मददगार नहीं होगा और मदद चाहिए और नबी ही की मदद काम आएगी, तो हमें चेहरे को भी सजाना है। और चेहरे के सजाने का मामला यह है कि दाढ़ी पूरी रखनी है और दिल को भी सजाना है। नफरत, इनाद, बुग़्ज़, अदावत, हसद, कीना, चुगली, ये सारी चीजों को दूर कीजिए, इसलिए कि जब दिल मुनव्वर होता है तो चेहरा नूरानी होता है।
और जब चेहरा नूरानी होता है तो दुनिया मुनव्वर होती है, जब दुनिया मुनव्वर होती है तो कब्र रोशन होती है, और जब कब्र रोशन होती है तो मैदान महशर में आसानी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें और आपको दारैन की सआदत अता फरमाए। मरहूम सलामत अंसारी साहब को परवरदिगार आलम गरीब रहमत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए, कब्र में नूरानियत अता फरमाए, अपने हबीब की शिफात ज़ियारत नसीब फरमाए। घर वालों को अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें, सआदतें, इज्जतें, अजमतें, रिफतें, शौकतें, अजमतें अता फरमाए। हम तमाम पर परवरदिगार आलम अपना बाराने करम नाजिल फरमाए, और हमारे दीन के कायदीन, शोरा, मुकर्रिरीन, खुतबा ये सिर्फ दुकान चमकाने के लिए काम न करें, बल्कि दीन के लिए करें। इंशाअल्लाह रहमान दुनिया भी उन्हें मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। परवरदिगार आलम हमें और आपको दोनों जहां की सलामती अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।